नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2018 को, तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि कैसा लेवल आया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वह लोबिया किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पूसा कोमल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया, तो ये आया था ऑप्शन सी 1 सितंबर 1872 को। अगला क्वेश्चन है, ए बी से धनी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, कामा आगे कहता है सी ए से धनी है तो क्या होगा आपका सी ग्रेटर देन ए, मतलब सबसे ज़्यादा धनी है ए सी ए से। आगे कहता है डी सी से धनी है, तो गाइस ये हो जाएगा आपका डी ग्रेटर देन सी, मतलब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है बड़ा। और आगे कहता है और ई जो है सबसे अधिक धनी है, तो कामा ई लगा देंगे। तो ई पे हम लोग तीर लगा देंगे जो कि सबसे ज़्यादा धनी है। यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाता है तो मध्य में कौन होगा। तो गाइस अवरोही मतलब बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ा जो होगा आपका वो ई होगा। उसके बाद देखिए डी बड़ा है सी से, तो उसके बाद आएगा आपका डी। डी मतलब ई के बाद धनी कौन होगा डी, और उसके बाद आएगा गाइस सी, तो ग्रेटर देन सी, फिर ग्रेटर देन बी और लास्ट में ग्रेटर देन ए। और बीच की बात हो रही तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में आपका वो कौन सा आ रहा है सी, तो मध्य में कौन होगा ऑप्शन सी, मतलब सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किन दो महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है। तो ऑप्शन सी अप्रैल और जुलाई। 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन बी हेमचंद्र। क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां होंगी। तो गाइस संभव प्राप्तियां आपकी कितनी होंगी, 2 की घात n। n मतलब कितने बार उछाला गया है, तो n की जगह हम लोग 6 रख देंगे, तो 2 की घात 6 मतलब कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी .NET। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 लाल और 3 नीली गेंदें, तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी 8। और गाइस यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, मतलब निकालने के लिए क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन 8C3, मतलब 3 गेंदें निकाली और टोटल गेंदें हैं 8। और एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए गाइस 5 में से एक लाल गेंद निकालेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी 5C1। और फिर जो 3 बची हैं 3 नीली गेंदों में से दूसरी गेंद निकालेंगे तो उसमें 3C2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो आपका आंसर निकलेगा कैसे निकालेंगे, 8C3 को आंसर में रखेंगे बटे 5C1 इंटू 3C2। इसको अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15/56। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कूट का निर्गत क्या होगा। तो पूरा का पूरा दिया गया है, इसमें से आप देख सकते हैं इसका जो निर्गत होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा ओल्ड इज प्रिंटेड। पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका जो निर्गत निकलेगा ऑप्शन सी ओल्ड इज प्रिंटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ। तो ऑप्शन सी 2013 में लागू हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान
परसेंटेज है? तो ऑप्शन ए 2%। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से शब्द आउटरेजियस के अक्षरों का प्रयोग करते हुए ना बनाया जा सकने वाला शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ग्रीजियस। मतलब देखिए, इसमें कौन से कितने अल्फ़ाबेट हैं? जी, जी और 2 बार जी आए हैं। तो आउटरेजियस में देखिए कितने जी हैं? 1 बार। लेकिन डी में देखिए 2 बार जी आ रहे हैं, लेकिन आउटरेजियस में 1 है। तो आपका ऑप्शन डी वाला नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ग्रेट, सूरत और आउटेज बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से उसका आमना सामना होता है तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानीय बंदीकारी फंक्शंस वैश्विक उसी में निर्मित। अगला है चिली सोरा है। तो चिली सोरा क्या है? तो ऑप्शन ए NaNO3 सोडियम। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उनको सॉल्व करवा दूंगा, जो नहीं हो पाएंगे उसको आने वाले वीडियो में कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है समीकरण के एक्स कोष्टक के अंदर x-2 + 6 = 0 के लिए k का मान है और ताकि इसके दो मूल समान मूल हों। तो गाइस सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कोष्टक के अंदर x-2 में करते हैं तो ये हो जाता है kx² - 2kx + 6 = 0। अब गाइस ये द्विघात समीकरण बन गया। आगे कहता है ताकि इसके दो मूल समान हों। दो मूल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये करेंगे, इसकी तुलना हम लोग ax² + bx + c = 0 से करते हैं, जहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू देखिए क्या है आपकी k। तो a = आपका हो जाएगा k, b की वैल्यू हो जाएगी -2, b = -2 और c की वैल्यू हो जाएगी 6, c = 6। अब गाइस क्या कहता है? ताकि इसके दो मूल समान हो। जब मूल समान होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है विविक्त कर बराबर हो जाता है, मतलब b² = 4ac। b की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, -2k। गाइस ये 2k था ये, तो -2k का होल स्क्वायर = 4 × a की वैल्यू है k और c की वैल्यू क्या है आपकी? c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा आपका 4k² = 24k। ओके, तो k से एक k कट जाएगा, 4 से 24 कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6। तो जो आपके मूल हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी, तो कितनी थी? ऑप्शन सी 7। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालता है, तो ऑप्शन सी हरियाणा संवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित कूट के निर्गत का पूर्वानुमान लगाइए। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी 24। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, तो ऑप्शन बी गोरखपुर। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी शक्ति स्थानांतरण। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो गाइस ये था आपका ऑप्शन है 370, जो कि आपका हट चुका है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर को चुनना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सत्य हैं, और लेकिन सेकंड जो है एक ही सही व्याख्या है। पहला देखिए, अम्बाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, और एक ही व्याख्या 2 करता है, क्या है? इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए। राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन बी करनाल। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे?
तो ऑप्शन बी अकबर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है तो क्या होता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजीय साक्ष्य। अगला है, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है तो ऑप्शन बी असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। तो बताना है आपको, ऑप्शन ए केवल एक सही है, मतलब जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था तो ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है तो ऑप्शन सी प्रसव। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा और तीसरा। पहला है अनुच्छेद 14 जो कि है कानून के समक्ष सभी समान है, और अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि 1+x की घात n के विस्तारण में दूसरे तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में तो n का मान क्या होगा, इसको आने वाले वीडियो में देख लेंगे। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है तो ऑप्शन ए म्यांमार। भारत का वर्तमान विधि मंत्री है तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। अगला है सोडियम प्रकाश लैम्डा इजकल टू 5890 एंगस्ट्रॉम हेतु व्यतिकरण सीमांतों के लिए एक द्विछिद्र प्रयोग की 0.2 डिग्री की एक कोणीय चौड़ाई है, किस तरंग दैर्घ्यता के लिए चौड़ाई 10% अधिक होगी तो ऑप्शन सी 6479 एंगस्ट्रॉम। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है तो ऑप्शन डी मछली पालन। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को खालिस्तान कहते हैं तो ऑप्शन बी मौसम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कंप्यूटर का है। एक प्रोग्राम का निर्गत क्या है? थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ऐसा होगा आपका ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं, खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है तो ऑप्शन सी हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक और क्वेश्चन है गाइस, ये आपके मैथ के क्वेश्चन है तो 41 क्वेश्चन आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन है, जब संख्याओं 517, 325, 639, 841, 792 को इनके अंकों का क्रम उलट पलटने के बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है, देखिएगा इस 517 को अगर इनके अंकों का क्रम उलट दें तो क्या लिखेंगे? 517 को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 517 को? 715, मतलब सारे जो अंक हैं उनको उलट दिया, पीछे वाला आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला गया। फिर देखिए 325 है, 325 को क्या लिखेंगे? 523। फिर है 639, 639 को क्या लिखेंगे? 936। आगे है 841, इसको लिखेंगे 148। और फिर है 792, इसको लिखेंगे 297। देखिए अंकों का क्रम उलटने के बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इन सभी को अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे बड़ी संख्या है आपकी 936, उसके बाद कौन सी है आपकी? 715, उसके बाद है आपकी 523, उसके बाद है आपकी 297, उसके बाद है 148। मतलब अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे। तो ये आगे कहता है तो शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक। तो गाइस आपका तीसरी संख्या कौन सा होगा? एक तो ये होगी, 2, 3, तो ये तीसरी संख्या ये 523, और तीसरी संख्या का अंतिम अंक कौन सा है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने।
तो ऑप्शन ए देवीलाल। अगला है साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है, तो ऑप्शन डी गाय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन या विधि पाइथन में एक कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करता है, तो गाइस ऑप्शन बी खालिस्तान INIT खालिस्तान ये, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, तो सोनीपत। अगला है सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है, तो ऑप्शन सी एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना खालिस्तान क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी इंस्टेंसिएशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है PN इक्वेशन है पूरा द्वारा विभाज्य है, तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। Pn की जगह 1 रखेंगे पहले, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की घात 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो आया 3। तो गैस 3 किससे कट रहा है ऑप्शन से, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार P2 रखते हैं, तो 2 की घात 2 मतलब 2 की पावर 2, तो -1 ये हो जाएगा 2 की घात 4 -1, तो ये 16 माइनस 1, तो आएगा 15। तो देखिए 15 भी 3 से कट जाएगा, तो विभाज्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, ऑप्शन बी 1014 ईस्वी में। अगला है इस पंचकुला के लेखक ने वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ। अगला है इस महिला ने UPSC में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अनु कुमारी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व चलता है, कितना चला 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। आगे कहता है फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ से मुड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम आपका ऐसा हो जाएगा, कितना चला 5 किलोमीटर। आगे कहता है फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर पश्चिम की ओर कहाँ जाएगा 5 किलोमीटर, ऐसे बनेगा फिगर। अब भाई आरंभिक बिंदु के सापेक्ष कहाँ पर है, तो गैस ये है, तो ये तो आपका पूर्व है, लास्ट बिंदु तो आपका ये है, तो आप कहाँ जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो आंसर क्या होगा पश्चिम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान बन गया, तो ऑप्शन सी डोमिनियन राज्य। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गाइज ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है यह एक आदर्शवादी युद्ध है, और भी है USSR और अमेरिका गृह युद्ध में सीधे शामिल थे, और यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम खालिस्तान आयु प्राप्त करनी चाहिए, तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और अगला है खालिस्तान एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन बी जाइमेज। अब गाइस ये देखिए क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैथ के जितने भी हैं मैं आपको आने वाले वीडियो में करवा दूंगा। अगला है खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं, तो ऑप्शन ए भिवानी। खसरा और रूबेला खालिस्तान द्वारा होता है, ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा होता है। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए हैं, कि 7 बीच में हो और 1 और 3 उसके दोनों ओर, तो गाइस 173 देखेंगे, सॉरी 137 देखेंगे, मतलब 7 जो होगा वो आपका बीच में होगा और 1 और 3 उसके अगल बगल हो सकते हैं। ओके, तो गाइस ये देखिए 7 ये है एक, इसके अगल बगल 1 और 3 है, तो 1 ये हो गया। आगे देखिए 7 ये है, इसके अगल बगल क्या है 1 और 3, 2 ये हो गया। उसके बाद देखिए गाइस लास्ट में 7 ये है, इसके बगल में 1 और 3 है,
तो 3 बार हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3। अगला है 10H की एक आदर्श कुंडली 5 ओम के एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रृंखला से जुड़ी है। कनेक्शन के 2 सेकंड बाद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में है। तो ऑप्शन ए 1 - e की घात -1। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन जो है इसको अगले वीडियो में करेंगे। अगला है हरियाणा की छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? ऑप्शन सी गुगा नवमी। एक और मैथ का क्वेश्चन, इसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बलजिंद्र कौर। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में हुआ। तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें बी है सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। और डी है विधेयकों के संबंध में असहमति का संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। तो ऑप्शन डी पून। अगला है खालिस्तान एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो सर्किट स्विचिंग। अगला है तथ्य खालिस्तान हो सकता है। ऑप्शन सी भौतिक और मनोवैज्ञानिक। अगला है खालिस्तान जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं। तो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। ऑप्शन है वह श्रृंखला ज्ञात कीजिए जिसमें आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन है इस व्यक्ति को भांकड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन बी चौधरी छोटू राम। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर खालिस्तान कहलाती है वायुमंडल। हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी। अगला क्वेश्चन है आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। तो ऑप्शन डी बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अगला है किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित हैं, वे ये निर्विकल्प हैं। तो ऑप्शन ए ट्यूपल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आने वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा A to Z। थैंक यू।